फॉल्सेस पतला था और उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वह 40 से कम उम्र का था, जादूगर ने सोचा। राजा काली लकड़ी से बनी एक बौनी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था, चूल्हे की ओर जहां 2 कुत्ते ताप रहे थे। उसके बगल में एक संदूक पर एक बैठा था, दाढ़ी वाला बूढ़ा ताकतवर आदमी। राजा के पीछे एक और आदमी खड़ा था जो अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। एक थैली शाह। रिविया का एक जादूगर। वेलेराड की चुप्पी के बाद राजा ने कहा, परिचय। जो हुक्म मेरे आका। तुम्हारे बाल इतने सफेद क्यों हो गए? जादू? मैं देख सकता हूं कि आप बूढ़े नहीं हैं। ये एक मजाक था, कहना कुछ नहीं। मैं ये मानने का साहस कर सकता हूं कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में एक्सपीरियंस है। जो हुक्म मेरे आका। मुझे इसके बारे में सुनना चाहूंगा। मैं ये लंबे समय से जानता हूं। कैसे जादूगरनी? और बिल्कुल मैं भूल गया आपका कोड। प्रैक्टिस। ठीक है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। कई जादूगर पहले से ही यहां आ चुके हैं। वेलेराड, तुमने उसे बताया है। अच्छा, इसलिए मैं जानता हूं कि आपकी विशेषता हत्या करने की नहीं बल्कि हत्या करने की है। उल्टा मंत्र। ये कोई विकल्प नहीं है। अगर मेरी बेटी के सिर से एक बाल गिरे तो तुम्हारे सिर से गिरेगा, ब्लॉक पर हो। बस इतना ही। ऑस्ट्रिट लॉर्ड सेगलन रुकें और उसे सारी जानकारी दें। आवश्यकता है। जादूगर हमेशा बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उसे खाना खिलाओ और महल में ही रहने दो। वह है शराब खाने से शराब खाने की ओर न भटके। राजा उठा, अपने कुत्तों को सीटी बजाई और पुआल बिखेरता हुआ दरवाजे की ओर चला गया। कक्ष के फर्श को ढकना। दरवाजे पर वह रुक गया। यदि तुम सफल हुए जादूगरनी तो इनाम तुम्हारा है। यदि आप अच्छा करेंगे तो शायद मैं कुछ जोड़ूंगा। का बेशक राजकुमारी से शादी करने के बारे में आम लोगों द्वारा फैलाई गई बकवास पर एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता सच का। मुझे यकीन है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी अजनबी को सौंप दूंगा। फॉल्सिस्ट अपने पीछे दरवाजा बंद करके चला गया। वेलेराड और मैग्नेट, जो सभी खड़े थे, थोड़ी देर बाद तुरंत मेज पर बैठ गया। कास्टेलन ने राजा का आधा भरा प्याला खत्म कर दिया, झांक कर देखा, जग में डाला और शाप दिया। ऑस्ट्रिट, जिसने फोल टेस्ट की कुर्सी ले ली थी, ने जादूगर पर चिल्लाते हुए कहा। नक्काशीदार आर्मरेस्ट को सहलाया। दाढ़ी वाले व्यक्ति सेगेलिन ने गेराल्ट की ओर सिर हिलाया। बैठो जादूगरनी, बैठो। रात्रि भोज जल्द ही परोसा जाएगा। आप क्या जानना चाहेंगे? कैस्टलन वेलेराड ने शायद आपको पहले ही बता दिया है सब कुछ। मैं उसे जानता हूँ। उसने आपको बहुत कम की बजाय बहुत ज्यादा बता दिया है। पूछना। S1, केवल कुछ प्रश्न। कैस्टेलन ने कहा कि स्ट्रिगा की उपस्थिति के बाद राजा ने कई जानने वालों को बुलाया। क्या जानने वालों में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति था? कोई मशहूर है? S4। यह सही है, लेकिन स्ट्रिगा मत कहो, राजकुमारी कहो। इससे गलती करने से बचना आसान हो जाता है। राजा की उपस्थिति और परिणामी कोई अप्रियता। ऐसे थे तब भी और बाद में भी। मुझे नाम याद नहीं है। क्या आप लॉर्ड ऑस्ट्रिट? मुझे याद नहीं, मैग्नेट ने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ को प्रसिद्धि और पहचान मिली। इसकी बहुत चर्चा हुई। क्या वे इस बात पर सहमत थे कि जादू हटाया जा सकता है? वे किसी भी विषय पर किसी भी समझौते से दूर थे। सेगेलिन मुस्कुराए, लेकिन ऐसी राय थी व्यक्त किया। यह सरल माना जाता था। इसमें जादुई क्षमताओं की भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे मैं समझता हूं, यह किसी के लिए रात बिताने के लिए पर्याप्त होगा। सूर्यास्त से लेकर तीसरी बांग तक मुर्गा, ताबूत द्वारा। वास्तव में सरल, वेलेराड ने कहा। मैं इसका विवरण सुनना चाहूंगा, राजकुमारी। वेलेराड अपनी कुर्सी से उछल पड़े। राजकुमारी एक स्ट्रिगा की तरह दिखती है, वह चिल्लाया। सर्वाधिक चाहते हैं स्ट्रिगिश स्ट्रिगा के बारे में मैंने सुना है। उसकी शाही महारानी, शापित शाही कमीने, 4 हाथ की है, ऊंचा, बियर की बैरल के आकार का। एक जबड़ा होता है जो कान से कान तक फैला होता है और भरा होता है। खंजर जैसे दांत, लाल आंखें और बालों का लाल पोछा। उसके पंजे जंगली बिल्ली जैसे पंजे वाले। जमीन पर लटक जाओ। मुझे आश्चर्य है कि हमने अभी तक उसकी समानता मैत्रीपूर्ण अदालतों में नहीं भेजी है। राजकुमारी, प्लेग ने उसका गला घोंट दिया है। वह पहले से ही 14 वर्ष की है। किसी राजकुमार को अपना हाथ देने के बारे में सोचने का समय आ गया है। शादी? रुको वेलेराड। दरवाजे की ओर देखते हुए ऑस्ट्रिट ने भौहें चढ़ा दी। सेगेलिन मंद मंद मुस्कुराया। विवरण हालांकि ज्वलंत है, यथोचित सटीक है, और यही वह है जो आप चाहते थे, है ना जादूगर? वेलेराड ने उल्लेख नहीं किया कि राजकुमारी अविश्वसनीय गति से चलती है और अपनी ऊंचाई और बनावट के कारण उससे कहीं अधिक मजबूत है, कोई उम्मीद करेगा, और वह 14 वर्ष की है। यदि इसका कोई महत्व है। यह है, जादूगर ने कहा। क्या लोगों पर हमले केवल पूर्णिमा के दौरान ही होते हैं? हाँ, सेगेलिन ने उत्तर दिया।
अगर वह पुराने महल से परे हमला करती है, महल की दीवारों के भीतर लोग चंद्रमा की कला चाहे जो भी हो हमेशा मरते हैं, लेकिन वह केवल पूर्णिमा के दौरान ही बाहर निकलती है और फिर हमेशा नहीं। क्या दिन भर में एक भी हमला हुआ है? क्या वह हमेशा अपने पीड़ितों को खा जाती है? S5 नहीं। वेलेराड ने भूसे पर जोर से थूका। चलो जेराल्ट, जल्दी ही रात का खाना हो जाएगा। पिश! निगलता है, काटता है, अलग छोड़ देता है, ये बदलता रहता है। उसके मूड के अनुसार इसमें कोई शक नहीं। उसने केवल एक का सिर काटा, कुछ को नष्ट कर दिया और कुछ को आप कह सकते हैं कि उसने हड्डियों को अधिक साफ किया, उन्हें चूस कर सुखाया। शापित मां की। सावधान वेलेराड, शुतुरमुर्ग ने गुर्राया। स्त्रिगा के बारे में आप जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन अड़ा का अपमान न करें मेरे सामने, जैसे तुम राजा के सामने साहस न कर सकोगे। क्या जिस किसी पर उसने हमला किया वह बच गया? जादूगर ने स्पष्ट रूप से कोई विशेष भुगतान न करते हुए पूछा। मैग्नेट के प्रकोप पर ध्यान दे। सेगेलिन और ऑस्ट्रिट ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। शुरुआत में 7 साल पहले उसने खुद को 2 साल की उम्र में फेंक दिया था तहखाने पर पहरा देते सैनिक। एक भाग निकला। और फिर वेलेराड ने टोकते हुए कहा, वहां एक और मिलर था जिस पर उसने शहर के पास हमला किया था। आप याद करना।